अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1947 तक भारत में हमारे दरमियान मौजूद रहते तो देश का विभाजन नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों के साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संगठन मजलिस-ए-इस्लाम ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ अंग्रेज़ का मुकाबला किया है। तो मुझे इस बात पे गर्व है कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अकेले सबसे सामने खड़े होकर उस प्रस्ताव की निंदा की कि नहीं, मैं बम मारने वालों के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होने दूंगा। और पूरे अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले शख्स हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती के मौके पर मैं लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से देश भर के लोगों को और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। नेताजी के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा के इजहार करते हैं। मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूं, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जो भारत की जंग आज़ादी में मुसलमानों की ओर से उन महान नायकों में गिने जाते हैं जिनका नाम उंगलियों पर आता है। हमें खुदा के फजल से ये मौका हासिल हुआ कि भारत की जंग आज़ादी में हमने 1857 से लेके 1947 तक लगातार अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, फांसी के फंदों को चूमा। और मैं आज इस बात पर भी बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों के साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संगठन मजलिस-ए-इस्लाम ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ अंग्रेज़ का मुकाबला किया है। नेताजी का जब भी नाम आता है तो हमें रूहानी तौर पर खुशी महसूस होती कि वो भारत की आज़ादी के प्रतीक हैं, भारत की एकता के प्रतीक हैं, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1947 तक भारत में हमारे दरमियान मौजूद रहते तो देश का विभाजन नहीं हो सकता था। लुधियानवी परिवार का, हमारी जमात मजलिस-ए-इस्लाम हिंद का, जिसका आज मैं अध्यक्ष हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। और हमने हमेशा जंग आज़ादी में भी कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हुकूमत क्या करना चाहती। 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जब संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव लाया गया, साथ में जब ये प्रस्ताव आया कि जिन लोगों ने अदालत में बम मारा है उनके खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित करके वायसराय को भेजा जाए, तो मुझे इस बात पे गर्व है कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अकेले सबसे सामने खड़े होकर उस प्रस्ताव की निंदा की कि नहीं, मैं बम मारने वालों के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होने दूंगा। और पूरे अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले शख्स हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की। और अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उनके कलम से लिखी हुई बातें हैं, अगस्त 31, 1942 को मजलिस-ए-इस्लाम हिंद का जिक्र जो है वो किया है। इसलिए मैं आज के मौके के ऊपर, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा भारत याद कर रहा है, पूरा विश्व याद कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन मजलिस-ए-इस्लाम हिंद की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम पेश करता हूं। और आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ याद करने से बात बनने वाली नहीं है। नेताजी की
जो बातें थी और नेताजी जिन तरीक़ों पर चल के भारत को आगे ले जाना चाहते थे, जिसमें सर्व धर्मों के लोग भी साथ थे, जिसमें किसी की ग़ुलामी नहीं थी, जिसमें आत्मसम्मान की बात थी, जिसमें भाईचारे की बात थी, उसी तरीके को आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार फिर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, अपनी जंग आज़ादी के तमाम महान नायकों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और इस बात का संकल्प लें कि हम भी उन्हीं के तरीके पर चलते हुए अपने देश की रक्षा, अपने देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, ना कि सियासत को गंदला करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाजात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।